स्कूल कॉलेज में सब फ्रेंड्स मिलकर एक पार्टी करते हैं जिसमें वो सब लोग पैसे डालते हैं, फिर वो कोल्ड ड्रिंक समोसे आ जाते हैं और एक बढ़िया सी पार्टी हो जाती है। सबका पैसा डाला होता है, पार्टी का एंजॉयमेंट पूरा होता है। ऐसी पार्टी को गो डच कहा जाता है। यह आज का एक मुहावरा है। यदि आप ऐसे और मुहावरे सीखना चाहते हैं तो क्लास को कंटिन्यू जरूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं डिजिटल वेंचर्स के साथ आपके पावर वर्ड्स। तो आज पावर वर्ड्स में डे होगा 36, जहां मैं आपको लर्न कराता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं और मास्टर बनते हैं आप। और वोकैब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो करते हैं शुरुआत वर्ड्स के साथ में। पहला वर्ड है आपके सामने गॉश। गॉश का मतलब होता है अकुशल, मतलब कोई चीज़ एफिशिएंट नहीं है। लैकिंग और ईज और ग्रीस, मतलब लैकिंग है किसमें, ईज में और ग्रीस में। अनसोफिस्टिकेटेड है, सोफिस्टिकेशन की कमी है। एंड सोशली ऑकवर्ड है, कोई चीज़ बड़ी बुरी है, ऑकवर्ड है, तो उसको आप क्या कहते हो, गॉश है, बहुत बुरा सा। वैसे भी अक्सर आपने इसको बोलते हुए सुना होगा लोगों को, गॉश। आपने इंग्लिश मूवीज़ में देखा हो तो ये वर्ड बोला जाता है गॉश। ये तभी बोला जाता है जब आप बैड एक्सप्रेशन देते हैं किसी चीज़ को लेके। हिज गॉश मैनर्स मेड हिम फील आउट ऑफ प्लेस एट द फॉर्मल डिनर। उसके जो गॉश मैनर्स थे ना, बुरे तरीके जो थे, अनसोशलाइज्ड आप कह सकते हो, वो जो तरीके थे, मेड हिम फील आउट, उसे बिल्कुल मतलब फील आउट जैसा मेड फील आउट कराया ऑफ प्लेस एट द फॉर्मल डिनर, फॉर्मल डिनर पे। तो उसको आप कहते हो, ये कहलाता है आपका गॉश। ठीक है, चलिए तो गॉश के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। तो अब इट्स गॉश आप खूब अच्छे से बोल सकते हो, बहुत बुरा सा है, गॉश है। किसी के तरीके जो हैं वो बुरे हो सकते हैं, गॉश कह सकते हो। कोई सर्कमस्टांसेस बुरी सी है तो आप उसको गॉश कह सकते हो, एडजेक्टिव है। तो अकुशल हो सकता है या अनसोफिस्टिकेटेड होगा, तो वहां गॉश का यूज कर सकते हैं। अब क्या आएगा वर्ड, वर्ड आएगा ऑकवर्ड। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है जहां आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। क्लमजी क्या होता है, क्लमजी मतलब उलझा हुआ है, बुरा सा है, अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा इन एलिगेंट है, कहते हैं ना एलिगेंट स्टाइल जिसमें ग्रेस होता है। एलिगेंट क्या होता है, जिसके अंदर ग्रेस है। इन एलिगेंट है, कोई ग्रेस नहीं है। अनपॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड है या अनरिफाइंड है। अपोजिट क्या होगा, ग्रेसफुल है, बहुत बढ़िया है। तो इधर एलिगेंट है तो ये ग्रेस वाला इधर वर्ड आ गया। फिर आपने कहा तो पॉलिश्ड है। सोफिस्टिकेटेड कहते हैं ना, बड़ा सोफिस्टिकेटेड इंसान है। वेल मैनर्ड है, बिहेवियर बहुत अच्छा है। रिफाइंड है या उसी को आप कल्चर्ड भी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है जीनियल। जीनियल क्या होता है, मिलनसार होगा। जीनियल मतलब मिलनसार होगा, फ्रेंडली होगा और चेयरफुल होगा। फ्रेंडली या चेयरफुल, मिलनसार, इसको जीनियल कहते हैं। द होस्ट जीनियल एटीट्यूड मेड एवरीवन फील एट ईज ड्यूरिंग द पार्टी। जो होस्ट का जीनियल एटीट्यूड था, मिलनसार एटीट्यूड होता है ना। अच्छा, आपको कोई फ्रेंड है जो आपसे बहुत अच्छे से लगता है कि बड़ा मिलनसार है, आपके समाज में, सोसाइटी में कोई आपका ऐसा फ्रेंड या कोई रिलेटिव हो सकता है जिसको आप कहते हैं ना, यार आदमी बहुत मिलनसार है, लोग मिलते हैं तो बड़े खुश होते हैं उससे मिलके, उसको आप जीनियल कह सकते हैं। तो फ्रेंडली एंड चेयरफुल होगा। फ्रेंडली है, खुश है, चेयरफुल रहता है। तो द होस्ट जीनियल एटीट्यूड मेड एवरीवन फील एट ईज ड्यूरिंग द पार्टी। अब होस्ट का जीनियल एटीट्यूड है, तो जब होस्ट होता है, यदि उसको अच्छे से पार्टी को ऑर्गेनाइज करना आता है तो उसका जीनियल एटीट्यूड सबको आपस में कनेक्ट करवा देता है, पार्टी का माहौल खुशनुमा करा देता है। तो वही लिखा गया, मेड एवरीवन फील एट ईज ड्यूरिंग द पार्टी। एट ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल हो जाना, ये खुद एक इडियम है जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल, फील एट ईज, आराम से रहो, मजे करो, ये एट ईज, कंफर्टेबल फील करो। तो जीनियल के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला वर्ड फ्रेंडली है, फिर आप कह सकते हो एफेबल होगा। कॉर्डियल मतलब अच्छा, गले लगने वाला, वार्म। एंड लाइक प्लेजेंट होगा। अपोजिट क्या, अनफ्रेंडली इंसान है, मतलब लोगों से अलग थलग रहता है। कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड बिहेवियर कुछ ऐसा होता है ना कि उसने अच्छे से मुझे वेलकम नहीं किया, वार्म वेलकम नहीं था, इट्स कोल्ड वेलकम, मतलब गर्मजोशी बिल्कुल भी नहीं थी। अलूफ मतलब होता है अलग थलग, इसका मतलब कुछ और होता है कि पार्टी में वो बड़ा अलूफ था, यानी कि लोगों से अलग थलग था, इनडिफरेंट था, आप अलूफ यूज करते हैं। होस्टाइल अगर आप समझ रहे हो तो हॉस्टाइल होना तो नेचर होता है ना, थोड़ा शत्रु जैसा नेचर, मतलब आपके अपोजिशन में होना। और र्यूड मतलब होता है किसी से बातें अच्छे से ना करना। ठीक है, तो हॉस्टाइल मतलब एंग्री के लिए भी यूज कर लेते हैं ना, एंग्री नेचर है, थोड़ा सा अलग थलग सा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है जर्मीन। जर्मीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेलिवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, मतलब किसी सब्जेक्ट से रेलिवेंट होगा, विच इज अंडर कंसिडरेशन, तो उसको आप जर्मीन कह सकते हैं, संबंधित होगा। जैसे His remarks were germane to the topic of discussion. उसके रिमार्क्स क्या हैं, जर्मेन है, रिलेटेड है टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो डिस्कशन के टॉपिकों से रिलेट करते हैं, यानी कि जर्मेन है। जर्मेन मतलब होता है संबंधित। हिज रिमार्क्स वर जर्मेन टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यानी कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन से रिलेटेड है, जर्मेन है, आप उसको संबंधित कह सकते हैं।
जर्मेन के सिनोनिम्स क्या होंगे? सबसे आसान रिलेवेंट होगा। रेलिवेंट तो सब कुछ कहते हैं ना, ये बड़ा रेलिवेंट आइडिया है, रेलिवेंट आइडियोलॉजी है, या कह सकते हैं कि रेलिवेंट है ये, मतलब जो कंडीशंस है ना ये रेलिवेंट है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। पर्टिनेंट होता है जो साथ में घटित होगा, एप्लीकेबल है, एप्रोप्रिएट है। एप्रोप्रिएट मतलब है कि ये तो टाइम के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, ये प्लेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, फिटिंग है। इररेलेवेंट है, बिल्कुल बेकार का है, इनएप्रोप्रिएट है, अनरिलेटेड है, एक्सट्रेनियस है। एक्सट्रेनियस होता है विच इज कनेक्टेड, एक्सट्रेनियस होता है बेटा विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। मतलब देखो इसको ऐसे याद करो आप, अगर कह रहे हो एक्सट्रेनियस तो ये कैसा है, जैसे एक्स्ट्रा होता है, तो रिलेटेड तो है बट कैसा है, नॉट डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। तो इररेलेवेंट है मतलब काम का ही नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है ऐसे, अनरिलेटेड ऐसे, एक्सट्रेनियस है मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है बट डायरेक्ट नहीं है। इमैटीरियल है, मटेरियल होता है जिसकी अपनी फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर होता है, इमैटीरियल है, नॉट द फॉर्म नॉट द स्ट्रक्चर, तो इसमें कनेक्टेड नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है बच्चों ग्लिब। ग्लिब का मतलब क्या होता है? एक इंसान बहुत फ्लुएंट होता है। अच्छा, वॉल्यूबल जो होता है ना ये भी टॉकेटिव होता है। टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज्यादा बातें करता है, टॉकेटिव, और बेकार की बातें करता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि जो ग्लिब है वो फ्लुएंट और वॉल्यूबल होता है बट इनसिंसियर एंड शैलो होगा। इनसिंसियरिटी मतलब है मुद्दे की बातें नहीं करता है, शैलो का मतलब होता है गंभीरता बिल्कुल नहीं है, शैलो थॉट्स का मतलब होता है गंभीर ना होना, शैलो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान बहुत डेप्थ में नहीं है, ऊपर ऊपर का ज्ञान है। तो फ्लुएंट है, वॉल्यूबल है, बट सिंसियर एंड शैलो, शैलो नॉलेज है। तो आपने कहा हिज ग्लिब एक्सप्लेनेशन डिड लिटिल टू कन्विंस द ऑडियंस, उसकी जो ग्लिब एक्सप्लेनेशन है डिड लिटिल टू कन्विंस द ऑडियंस, उसने ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा नहीं, क्योंकि बातें तो बहुत सारी करी लेकिन गंभीरता नहीं थी, जो उसका आइडिया था वो गंभीर नहीं था, सिंसियर नहीं था, सिंसियरिटी की कमी थी, तो ऑडियंस को अपनी तरफ कन्विंस नहीं कर पाई। तो उस जगह आप किसका यूज करोगे? ग्लिब का यूज करोगे। अब ग्लिब का मतलब हो सकता है स्लिक, स्लिक का मतलब भी सेम होता है बेटा कि किसी चीज का कम होना, ठीक है। आप स्लिक को ऐसे यूज कर सकते हो कि आपने कहा ये कैसा होगा, आप लिखो स्किलफुल एंड इफेक्टिव तो है बट नॉट ऑनेस्ट, ऐसे आप इसको लिख लो, ठीक है, कि मतलब स्किलफुल है, अच्छे से बोलता है, इफेक्टिव है, बट नॉट ऑनेस्ट, ईमानदारी नहीं है। तो वो तो ना ग्लिब है, यानी कि बातें तो बहुत करता है लेकिन काम की बातें नहीं है। सुपरफिशियल होता है ऊपर ऊपर का, सुपरफिशियल नॉलेज है आपको, अच्छा ज्ञान नहीं है, ऊपर ऊपर की नॉलेज है। स्मूथ टॉकिंग होगा, इनसिंसियरिटी हो जाएगा, आर्टफुल है मतलब आर्टफुल है, टैक्ट्स यूज करता है, कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रोवाइड नहीं करता, आर्टफुल है, ठीक है। सिंसियर है, अब सिंसियर कैसा होगा? जो सीरियस है, रिलेटेड टू द कंटेंट है, थॉटफुल है, विचार है, जेन्युइन रियल है, अर्नेस्ट है, ग्रेव है, गंभीर है, और ऑनेस्ट माने ईमानदार है। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लैरिंग। ग्लैरिंग क्या होता है? स्पष्ट होगा, विच इज वेरी क्लियर। हाईली ऑब्वियस, पहले समझो हाईली ऑब्वियस, ऑब्वियस क्या होता है? विच इज क्लियर और नोटिसेबल, मतलब कैसा है? नोटिसेबल, ठीक है, दैट वन। अच्छा, ये जो कॉन्स्पिक्यूअस होता है ना, इसका मतलब भी नोटिसेबल तो होता है लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। कॉन्स्पिक्यूअस है मतलब नोटिसेबल है लेकिन नॉट इन फैशनेबल सेंस, नॉट इन गुड सेंस, ठीक है, जो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल कर दे, ऐसा कॉन्स्पिक्यूअस होता है। वेरी ब्राइट, बहुत चमकीला होगा, एंड डेजलिंग होगा। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे किसी ने बहुत फ्लावरी शर्ट पहन रखी है, पूरे पे फ्लावर्स बने हुए हैं, चमकीली तो है लेकिन आप कह रहे हो नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। बड़े फ्लोरोसेंट कलर्स होते हैं, जब कोई आदमी उस कलर के कपड़े पहन लेता है तो वो दिखने में भीड़ में बिल्कुल अलग लिखता है, आप देखते हो ना वो अलग ही होगा। किसी ने मतलब फ्लोरोसेंट कलर की शर्ट पहन रखी है या फिर कुछ ऐसा पहना हुआ है तो वो दिखेगा तो बड़ा अलग, क्योंकि चमकीला भड़कीला है, लेकिन उसको आप ज्यादा देर तक देख नहीं पाएंगे, वो कहीं ना कहीं आंखों को आपकी पिंच करेगा। तो वही कह रहा है कॉन्स्पिक्यूअस है, वही ग्लैरिंग है। तो ग्लैरिंग मतलब चमकीला भड़कीला है लेकिन नॉट इन गुड सेंस, इट्स इन बैड सेंस। जैसे glaring mistakes in the report was quickly pointed out by the editors। जो चमकती हुई मिस्टेक्स हैं अलग अलग, जैसे स्पेलिंग की गलतियां होती हैं, ग्रामर के बड़े बड़े एरर्स हो जाते हैं, तो वो अलग दिख जाते हैं, तो उसको आप ग्लैरिंग मिस्टेक्स कह सकते हैं। तो द ग्लैरिंग मिस्टेक्स इन द रिपोर्ट वाज क्विकली पॉइंटेड आउट बाय द एडिटर, एडिटर ने उनको एकदम से पहचान लिया, उसको आप ग्लैरिंग मिस्टेक्स कह सकते हैं, जो देखते ही पता चल जाए, वेरी नोटिसेबल है, कॉन्स्पिक्यूअस है।
सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, ये तो ऑब्वियस है, ये तो मतलब दिख ही रहा है, क्लियर है। ब्लैटेंट मतलब होता है विच इज वेरी क्लियर, लाइक फ्लैग्रेंट होगा बोल देना, नोटिसेबल होगा नोटिस किया जाना, डार्जिलिंग मतलब चमकीला भड़कीला ही होता है। सटल का मतलब होता है, अच्छा इसको ऐसे समझ सकते हो, सटल मतलब होता है नोटिसेबल तो है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको सटल आप कहते हो, ठीक है। हिडन का मतलब होगा छिपा हुआ है, सटल समझ गए, छोटा है लेस इंपॉर्टेंट है, हिडन मतलब छुपा हुआ होगा। कंसील्ड माने छिपाना होगा, फेंट माने मुरझाना होगा, डिम माने लाइट का कम हो जाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रांडियोज। ग्रांडियोज का मतलब होता है ग्रांड, इसमें आ गया ना ग्रांड, ग्रांड का मतलब भी बड़ा होता है, इट्स महान, बहुत बड़ा सा, ग्रांड है, ग्रांडियोज। इंप्रेसिव और मैग्निफिसेंट होगा इन अपीयरेंस और स्टाइल, बहुत इंप्रेसिव है, मैग्निफिसेंट है इन अपीयरेंस और स्टाइल में। हिज ग्रांडियोज प्लान्स फॉर द न्यू बिल्डिंग वर मैट विद स्केप्टिसिज्म, उसका जो ग्रांडियोज प्लान है, बड़ा सा प्लान है फॉर द न्यू बिल्डिंग, वर मैट विद स्केप्टिसिज्म, उसके बड़े बड़े प्लान्स जो होते हैं ना नई बिल्डिंग को लेके, वर मैट विद स्केप्टिसिज्म, कहीं ना कहीं वो स्केप्टिसिज्म यानी कि संदेह से मिल जाते हैं, उसमें मुझे संदेह दिखाई देता है। प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन मुझे कहीं ना कहीं संदेह है, तुम्हारे प्लान ग्रांडियोज हैं बट आई हैव डाउट, ओके। ग्रांडियोज के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए पहला होगा इम्पोजिंग होगा, बहुत बड़ा सा। मैग्निफिसेंट होगा, मैग्नी मतलब होता है बड़ा, मैग्निफिसेंट महान शानदार। पॉम्पस मतलब हो जाता है शोई, इसको आप कह सकते हो शोई है, दिखाने वाला होगा। सेम ऑस्टेंटेशन होता है, ऑस्टेंटेशियस होता है बाहरी दिखावा, ऑस्टेंटेशियस होता है जो बहुत दिखने में सुंदर है, बाहरी बहुत है। एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो बहुत पैसे खर्च करता हो, जिसको आप लाविश भी कह सकते हो, इसको आप लाविश भी कह सकते हो। हम्बल विनम्र है, मोडेस्ट है, सिंपल है, अनप्रिटेंशियस है, बिल्कुल भी दिखावा नहीं है, प्रिटेंशियस होता है दिखावटी नहीं है। सटल है मतलब बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है, लेस इंपोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सटल होगा। नेक्स्ट हमने बात का ग्रेचुइटिस। ग्रेचुइटिस का मतलब क्या होता है, अनावश्यक, जो बिल्कुल भी काम का नहीं है। अनकॉल्ड फॉर होगा, लैकिंग गुड रीजन, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अनवारंटेड होगा, इसका मतलब आप कह सकते हो बेकार का है, ग्रेचुइटस है। द मूवी वॉज फिल्ड विद ग्रेचुइटस वायलेंस दैट सर्व नो पर्पस। अब साउथ की जो मूवी है उसमें वायलेंस आपने देखा ना कैसा होता है, या अगर आप उसमें फाइटिंग देखें तो कैसा होगा। अच्छा मैं एक सीन बताता हूँ, किसी मूवी का था, सुन के भी ऐसा लगता है कि कैसे लोग मान लेते हैं, शायद मिथुन की मूवी का वो सीन था। तो वो ब्लड प्रूफ उसके अंदर ग्लास के अंदर से पॉलिटिशियन अपना लेक्चर दे रहा होता है, तो मिथुन चक्रवर्ती अनाउंस करते हैं कि ये जो ब्लड प्रूफ ग्लास है ये तुम्हें बुलेट से तो बचा सकता है लेकिन ये तुम्हें पत्थर से नहीं बचा सकता। और ऐसा ही होता है कि लोग पत्थर मारते हैं और शीशा टूट जाता है, और हम कितने आसानी से इस बात को मान लेते हैं कि भाई हाँ जो बुलेट से नहीं टूटेगा वो पत्थर प्रूफ यानी कि स्टोन प्रूफ तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ है सिर्फ, यानी कि शीशे को पता है कि बुलेट से नहीं टूटना है, यदि और कोई चीज़ मारी जाएगी तो उससे मुझे टूट जाना है, ओके। ये चीज़ें होती है, तो इसको आप कह सकते हो ये ग्रेचुइटस डायलॉग्स हैं जिनको लेके हम मान तो लेते हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, अनावश्यक हैं। अननेसेसरी बातें चल रही हैं, अनवारंटेड होगा, नीडलेस होगा, एक्सेसिव, इतना ज़्यादा जितने की ज़रूरत ही नहीं है, फेंकना। अनजस्टिफाइड है, यार इसका कैसे जस्टिफिकेशन होगा। अननेसेसरी है, बेकार, सॉरी अपोजिट नेसेसरी होगा, ये बात जस्टिफाइड है, इसेंशियल जरूरी है, रिक्वायर्ड है, या फिर ये नीडेड होगा, तो ये इसके अपोजिट बन जाते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड के सब। ग्रीगेरियस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, फॉन्ड ऑफ कंपनी या सोसेबल होता है। ऐसे लोग बेटा जो कंपनी, फॉन्ड ऑफ कंपनी मतलब जो लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, जिन्हें हम सामाजिक या सोशेबल कहते हैं, उसके लिए ग्रीगेरियस यूज किया जाता है। ऐसे एनिमल्स भी हो सकते हैं जो एक झुंड में रहते हैं, उनको भी आप ग्रीगेरियस कह सकते हैं। फॉन्ड ऑफ कंपनी का मतलब वही कहा गया जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, साथ में रहना पसंद करते हैं, और ऐसे लोग सोशेबल होते हैं, सामाजिक होते हैं, क्योंकि जब आप किसी झुंड में रहते हो, समाज में रहते हो, तो यू हैव टू मेंटेन सम डिग्निटी। लेट्स सी, द ग्रीगेरियस चाइल्ड क्विकली मेड फ्रेंड्स एट द पार्टी। जो ग्रीगेरियस चाइल्ड था ना, क्विकली मेड फ्रेंड्स एट द पार्टी। बिल्कुल, अगर आप सामाजिक हैं और आप समाज में रहते हैं तो आप लोगों की कद्र करते हैं, और ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो द ग्रीगेरियस चाइल्ड हो सकता है, ग्रीगेरियस मैनेजर हो सकता है, क्विकली मेड फ्रेंड्स एट द पार्टी, उसने आसानी से बहुत सारे, जल्दी से बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए। ऐसे केस में आप ग्रीगेरियस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सोशेबल। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, सोशेबल, सामाजिक होगा सबसे आसान है,
आउटगोइंग होगा। एक्सट्रोवर्ट वही लोग होते हैं जो दूसरों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ देखते हैं। कंपेनियनेबल होगा, उन्हें फ्रेंडली आप कह सकते हैं। इंट्रोवर्ट है, बहुत कम लोगों से बात करते हैं। शाई मतलब शर्मीले हैं। अनसोशेबल हैं, रिजर्व्ड हैं या सॉलिटरी एकांत में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क मतलब होता है विकृत। आप पार्क में क्या आपने बहुत बड़ी सी एक मूर्ति देखी जिसकी शेप बहुत हॉरिफाइड जैसी है, अजीब सी है, ठीक है, तो उसको आप कह सकते हो ये ग्रोटेस्क है। कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड। कॉमिकली हो सकता है, रिपल्सिवली हो सकता है, जो आपको पसंद आती हो, अगली होगी और डिस्टॉर्टेड होगी। किसी की शेप को खराब कर देना, आधा एनिमल आधा इंसान बना देना, या इंसान के जो फेस है उसका कट बहुत अलग तरीके से दे देना, मुखौटा बना देना, ऐसी चीज़ों को आप ग्रोटेस्क कहते हैं। द आर्टिस्ट ग्रोटेस्क स्कल्पचर्स शॉक्ड द ऑडियंस। आर्टिस्ट के जो ग्रोटेस्क स्कल्पचर्स थे ना, मूर्तियां थी, शॉक्ड द ऑडियंस, उसने ऑडियंस को शॉक कर दिया, तो इसको आप ग्रोटेस्क कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। डिस्टॉर्टेड, पहला वर्ड समझ आ रहा है, खराब कर देना। अगली माने भद्दा होता है। बिजार मतलब होता है वही बेकार का, जो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मॉन्स्ट्रस होगा जिसमें मॉन्स्टर जैसा है। फ्रीकिश होगा बेकार का, ठीक है। नेक्स्ट आपने बात की, ब्यूटीफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा, अपेलिंग होगा, अपनी तरफ खींचने वाला, एलिगेंट होगा, और ये बना आपका नॉर्मल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है गाइल। गाइल मतलब होता है चालाकी, स्लाई होगा, और कनिंग इंटेलिजेंस होगा, जिसको आप कहते हैं चालाकी, ठीक है। ही यूज्ड हिज गाइल टू ट्रिक द अदर प्लेयर्स इनटू बिलीविंग हिज ब्लफ। अब उसने क्या करा, उसने गाइल यूज करा, चालाकी यूज करी ट्रिक करने के लिए अदर प्लेयर्स को, इनटू बिलीविंग हिज ब्लफ, की वो उसके प्लान में फंस जाएं। ब्लफ मास्टर आपने सुना होगा, प्लान बनाने वाला, धोखा देने वाला, तो उसके धोखे में फंस जाए, उसके धोखेबाज प्लान में फंस जाए, उसको आप ब्लफ कह सकते हैं, ठीक है। तो कि इनटू बिलीविंग हिज ब्लफ, की वो उसके जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें फंस जाए, उसको आप ब्लफ कह सकते हैं। तो गाइल मतलब भ्रमित कर देना होता है। कनिंग माने चालाक होगा। डिसीट माने धोखा होगा। क्राफ्टीनेस, क्राफ्ट यानी कि कलाकारी कर देना, चालाकी कर देना। ट्रिकरी मतलब होता है ट्रिक में, स्लाइनेस में फंस जाना। अपोजिट है ऑनेस्ट हो जाना, इंटीग्रिटी होना, सिंसेरिटी होना, कैंडर होना, या फ्रैंकनेस, जो बिल्कुल क्लियर है। तो दीज आर द 10 वर्ड्स वी हैव। आपने इन सारे वर्ड्स को अच्छे से सीखा होगा। मैं चाहता हूं जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और ये सीरीज डेली होती है सुबह 7 बजे, तो आप इन वर्ड्स को सीख सकते हैं। 20 मिनट में 20 वर्ड्स आपको सिखाते हैं, और ये एक बहुत अच्छा सा पॉजिटिव सेशन है जो सुबह सुबह होता है, और आप पूरे दिन खुद को मोटिवेटेड फील करेंगे कि मॉर्निंग में हम कुछ सीखते हैं, कुछ नया सीख के तब दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। अब हम ऐसे 10 बेहतरीन इडियम्स एंड फ्रेजेस का डिस्कशन करेंगे। पहला, गो बैलिस्टिक। गो बैलिस्टिक का मतलब होता है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा नाराज हो जाना। माई डैड वेंट बैलिस्टिक व्हेन ही फाउंड आउट आई डिडंट डेंटेड द कार, मतलब आई हैड डेंटेड द कार, सॉरी। तो हमने क्या कहा, माई डैड वेंट बैलिस्टिक, बहुत नाराज हो गए, व्हेन ही फाउंड, जो उन्हें पता चला, फाउंड आउट पता कर लिया, आई हैड डेंटेड द कार, कि मैंने कार को डेंट पहुंचाया है। तो बिल्कुल सही बात है, यदि आपने कार का एक्सीडेंट किया है, और छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, तो घर वाले सीरियस हो सकते हैं, तो वो घर वाले नाराज तो होते ही हैं, बिल्कुल सही है। गो बैलिस्टिक हो जाना, बिकम एक्सट्रीमली एंग्री हो जाना। अब आप बहुत नाराज हैं तो आप कह सकते हो वेंट बैलिस्टिक सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और गो बैलिस्टिक फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। गो बनानाज, इसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो बंदर होते हैं, मंकी, वो क्या करते हैं, जब आपके हाथ में बनानास देखते हैं तो पागल हो जाते हैं, और किसी भी कंडीशन में वो आपसे छीनना चाहते हैं। कभी केले खिलाने गए हो यदि बंदरों को, तो देखा होगा कि जब तक आप उनको सारे डालने की कोशिश करते हो 1 बाय 1, वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से बाकियों को छीन के भाग जाते हैं। यानी कि वो बनानास को देख के क्रेजी, पागल हो जाते हैं, और एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल वही बिहेवियर है गो बनानास, आपको याद रहेगा। द किड्स वेंट बनानास व्हेन दे सॉ द आइसक्रीम ट्रक। आइसक्रीम ट्रक को देख के बच्चे कैसे हो गए, गो बनानास, बिल्कुल पागल हो गए। तो बच्चे और बंदर एक जैसा ही बिहेव करते हैं, आइसक्रीम को देख के या बंदर केलों को देख के, ठीक है, वैसा ही आप याद कर लेंगे, किड्स के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट आइए, गो बैली अप। गो बैली अप मतलब ऊपर तक बढ़ जाना। टू फेल कंप्लीटली मतलब यहां तक फेल हो जाना, स्पेशली फाइनेंशियली। द कंपनी वेंट बैली अप आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्रैश। स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद में कंपनी पूरी तरीके से कैसी हो चुकी है, फेल हो चुकी है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गो डाउन लाइक अ लेड बैलून। अब जो लेड होता है ये एक बड़ा धातु होता है, ठीक है। ये वैसे अगर आप देखें तो ये होमोनिम है, LEAD, इसको हम लेड बोलते हैं, यानी कि धातु होता है। और LEAD लीड, ये क्या होता है, वर्ब होता है, ये नाउन है। इसको आप क्या बोलते हो, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, ये रास्ता दिल्ली जाता है। तो लीड और लेड यही होगा, ठीक है। अगर इसका आप होमोनिम एक होमोफोन निकालना चाहते हैं तो LAD भी होता है, लेड माने लड़का होगा, ठीक है। तो लेड क्या होता है, लेड मतलब धातु है भारी, पारा। तो अगर आप बैलून में लेड भर दे तो बैलून हमेशा नीचे ही रहेगा। तो गो डाउन, नीचे चले जाना, लाइक अ लेड बैलून, आपने जैसे बैलून में लेड भर दिया, पानी भर दो नीचे ही गिरेगा। टू बी रिसीव्ड पुअरली और टू फेल, मतलब रिसीव करना किसी चीज को, प्योरली रिस्पॉन्स को, या फेल हो जाना। हिज जोक वेंट डाउन लाइक अ लेड बैलून इन द सीरियस मीटिंग, सीरियस मीटिंग में उसके जो बैलून था ना वो कैसे, मतलब जोक जो था वो लेड बैलून के जैसे नीचे चला गया, कोई नहीं हंसा, किसी के ऊपर उसकी बात का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मीटिंग चल रही थी। तो ऐसे टाइम पे अगर आप जोक छोड़ेंगे भी तो कोई हंसेगा नहीं, बिकॉज एवरीवन इज सीरियस देयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है गो डच, जो मैं आपको भी बता रहा था, ये होती है वो पार्टी जिसे हम डच पार्टी कहते हैं। ईच पर्सन पेज फॉर देयर ओन एक्सपेंसेस, सबको 10-10, 20-20 रुपए देने पड़ेंगे, कोल्ड ड्रिंक समोसे की पार्टी हो जाएगी। ऐसी पार्टी को गो डच कहा जाता है। आप सब करते होगे, आपको अब समझ आ गया कि आज भी जाके पार्टी करनी है तो कहना है गो डच। तो वी डिसाइडेड टू गो डच ऑन आवर डिनर डेट, फिर डिनर डेट पे गो डच चलते हैं, यानी कि दोनों बराबर आधा आधा खर्चा कर लेंगे, इट्स कॉल्ड गो डच होगा। गो फॉर जुगलर, गो फॉर जुगलर मतलब क्या होता है, देखो ये जो नेक बोन होती है ना, इसको जुगलर कहा जाता है, ओके। तो जुगलर मतलब ये वाली बोन, नेक को या नेक बोन को कहा जा रहा है, ये वाले पार्ट को। तो आपने कहा किसी की गर्दन पे अटैक करना, भाई मानो किसी को आपको हराना है तो कहते हैं ना उसकी गले पे अटैक करो, यानी कि उसके सबसे कमजोर पॉइंट को तोड़ दो पूरी तरीके से। तो टू अटैक समवन इन अ वेरी एग्रेसिव और रुथलेस मैनर, या वे किसी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक करना, जिससे वो या तो मर जाए या फिर पूरी तरीके से हार जाए। इन द डिबेट शी वेंट फॉर द जुगलर एंड एक्सपोज्ड हिज इनकंसिस्टेंसीज, मतलब डिबेट में वो पूरी तरीके से एग्रेसिव हो गई और उसने उसकी सारी की सारी इनकंसिस्टेंसीज को एक्सपोज करके रख दिया, ठीक है। तो मतलब पूरी तरीके से तोड़ देना, खत्म कर देना, वहां हम इस वर्ड का यूज करते हैं। गो ओवर बोर्ड का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग इन एन एक्सेसिव मैनर, यानी कि किसी चीज को बहुत एक्सेसिव मैनर में करना। दे रियली वेंट ओवरबोर्ड विद द क्रिसमस डेकोरेशंस दिस ईयर, दे रियली वेंट ओवरबोर्ड, वो मतलब क्या हो गए, ओवरबोर्ड हो गए, विद द क्रिसमस डेकोरेशंस दिस ईयर। तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव मैनर में खर्च कर देने वाला। अब दीपावली आने वाली है, अब दीपावली पे लोग मतलब पैसे खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप कह सकते हो गो ओवरबोर्ड, यानी कि ज्यादा एक्सेसिव मैनर में चीजें खत्म करना, टू डू समथिंग इन एन एक्सेसिव मैनर। दे रियली वेंट ओवरबोर्ड विद द क्रिसमस डेकोरेशंस दिस ईयर। गो पोस्टल का मतलब, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ये वर्ड है, पोस्टल वही है। टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री एंड वायलेंट, बहुत नाराज या वायलेंट हो जाना, आक्रामक हो जाना, गो पोस्टल होगा। आफ्टर हियरिंग द न्यूज ही लुक्ड लाइक हिज ही वॉज अबाउट टू गो पोस्टल, मतलब न्यूज सुनने के बाद ही लुक्ड लाइक, वो ऐसे दिखाई दिया, ही वॉज अबाउट टू गो पोस्टल, कहीं ना कहीं वो बहुत वायलेंट, एक्सट्रीमली एंग्री होने वाला है, गो पोस्टल होगा, ठीक है। अब बैलिस्टिक हो गया एक गो पोस्टल हो गया, नाराजगी के लिए दो तो आज आपने वैसे ही पढ़ लिए। बट गो रैक एंड रूइन, रैक एंड रूइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, रूइन पे ध्यान दो, याद रहेगा, रूइन माने बर्बाद होता है। और अगर आप इसको ऐसे लिख दें RUINS रूइंस, तो ये नाउन बन जाता है, इसका मतलब हो जाता है खंडर। तो आपने कहा टू फेल इनटू अ स्टेट ऑफ डिके और डिसरिपेयर, मतलब टू फॉल गिर जाना, इनटू अ स्टेट ऑफ डिके खत्म हो जाना, डिके हो जाना, या डिसरिपेयर हो जाना कि अब रिपेयर नहीं हो पाएगा। द ओल्ड मैंसन वॉज गॉन टू रेक एंड रूइन सिंस इट्स ओनर मूव्ड अवे, जब से इसका ऑनर गया है ना छोड़ के, तब से लेके ऑनर के बाद में रैक एंड रूइन स्टेट में है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म होने के स्टेट में है। गो द होल हॉग, किसी चीज को पूरी तरीके से करना, टू डू समथिंग फुली, पूरी तरीके से, कंप्लीटली करना। जैसे इफ वी आर रीडेकोरेटिंग we might as well go the whole hog and redo the flooring too, मतलब भाई इफ वी आर रीडेकोरेटिंग, अगर हम दोबारा से इसको डेकोरेट कर रहे हैं, वी माइट एज वेल गो द होल हॉग,
तो हमें इसको पूरी तरीके से करना पड़ेगा। एंड रीडू द फ्लोरिंग टू, और हमें फ्लोरिंग को भी दोबारा करना पड़ेगा, यानी कि गो द होल हॉग का मतलब है पूरी तरीके से करना, ठीक है, दोबारा से करना, पूरी कंप्लीटली, मतलब दोबारा करना नहीं, किसी चीज को कंप्लीटली या फुली करना, उसको आप क्या कहते हो, गो द होल हॉग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए भाई आपके 10 ईडियम्स, आई होप समझ आए हैं। कम से कम एक या दो ईडियम को अपना ईडियम्स ऑफ द डे बनाएंगे, सेंटेंसेस में यूज करेंगे, एक दूसरे फ्रेंड्स को भेजते रहा करो, कम से कम चीजें याद होंगी और खुद की पर्सनालिटी को आप खुद ही बना पाएंगे। अब समय है कुछ अनाउंसमेंट्स को लेके। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे कोर्सेज लेना चाहते हैं, इंग्लिश की वोकैब का कोर्स, जिसमें हमने वर्ड्स को पिक्चर्स की मदद से आपको बताया है, सिर्फ 99 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल है। तो आप इस कोर्स से अपनी वोकैब को इंप्रूव कर सकते हैं। साथ के साथ जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए 999 का पूरा कंप्लीट ग्रामर का कोर्स है, जिसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है और रीडिंग एबिलिटी भी है। तीनों चीजें आपको मिल जाती हैं 999 में। और इस कोर्स के साथ में आपको मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, साथ के साथ आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भी आपको साथ में मिल जाते हैं। जो बच्चे CDS 1 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बैचेस लाइव हैं 2499 में, और जो बच्चों OT के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बैच 9 है 1699 में। आप ये बैच आज ही ले सकते हैं। कैप्सूल कोर्सेज, जिन बच्चों को पता है कि हमारे किस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हमने स्पेसिफिक कैप्सूल कोर्सेज बनाए हैं। जैसे कासिफ सर का 299 का है पॉलिटी का कोर्स, मेरा 999 का है इंग्लिश का कोर्स। 999 में आपको पूरा मैथ्स मिलेगा, हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर आपको मिल जाता है 299 में, और 299 में आपको मिल जाता है ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ओके, टेस्ट सीरीज आपके लिए लाइव है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और टेस्ट सीरीज 599 में है, 499 में CDS OT के लिए, और साथ के साथ आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो पूरे नोट्स भी ले सकते हैं CDS या OT के, और या किसी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए एप्लीकेशन पर है। बात यह है, इतना बेहतरीन कंटेंट और मटेरियल आपके लिए बनाया गया है, जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों की जो मार्क्स है ना, वो रॉकेट बन जाएंगे। तो भाई ये है आपका अपना डिजिटल वेंचर्स AI स्टडी प्लानर। आपको यहाँ मिलता है स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, और यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं फ्री प्रैक्टिस करने के लिए, डेली क्विज और PDFs मिलती हैं, करंट अफेयर्स मिलती है वहाँ पे, वीकली एंड मंथली MCQs मिलते हैं, और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलती है, और ये सब एब्सोल्युटली फ्री है। तो इंडियाज फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स, और ये सब स्टार्ट होता है 99 रुपीज से। चैनल पे जो बच्चे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। पावर वर्ड आपका सेशन है, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, सेशन पूरी तरीके से शासन की तरीके से पढ़ाया जाता है। कोशिश की जाती है कि आपको हमेशा बेहतर पढ़ाया जाए, बेहतर कंटेंट की तरफ ले जाया जाए, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में आपको 100% इंप्रूवमेंट दिखाई दे। ये आपके लिए हमारा नंबर है 7800099699। आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। तो ऐसे ही एक और बेहतरीन सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।